खूब काम होगा, रेवाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसे लग रहा था हमें। अब तो ऐसे लग रहा है कि रेवाड़ी बहुत साल पीछे चला गया। अब 3 स्टार को उसने 5 स्टार बना लिया अपने ऑफिस को, है। अब उम्मीद कुछ बची है चेयरमैन? खत्म, जीरो। हमारी उम्मीद तो फेल हो, विश्वास नहीं रहा बिल्कुल। जीरो ग्रेडिंग। अगर कोई हमसे बोले ना चेयरमैन को कितनी ग्रेड दोगे तो जीरो। शहर में बहुत ही बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होगा। जिस हिसाब से हमारे 3 साल बीत गए, ये 2 साल भी हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट जो है रेवाड़ी की बिल्कुल जीरो कर दी है मैडम ने। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, आप सोच भी नहीं सकते थे भाई। या तो कमीशन खा लो या फिर काम करा लो। ये तो अपने इस चक्कर में लगे हुए हैं कहाँ से ज़्यादा धन इकट्ठा हो सकता है। हम बार बार आवाज उठाने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा, तो हम खुद पार्षद परेशान हैं कि इतनी बार हम हाउस में आवाज उठा चुके। एक हमारी रेगुलर हाउस की मीटिंग नहीं हो रही, सबसे बड़ी कमी है हमारे चेयरमैन की। यानी 2.25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई 1 रुपए का टेंडर नहीं लगा है। कोई भाई कह दे कि वार्ड नंबर 7 में 1 रुपए का टेंडर लगा है तो मैं आज ही रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। हमारे को मीठी गोली देने के अलावा नगर परिषद में कुछ नहीं हो रहा। ये एक तरफ तो ये कहते हैं जी विकास नहीं हो रहा, एक तरफ कहते हैं जी इस तरीके का आरोप लगाते हैं। जब विकास ही नहीं होता आरोप किस चीज़ का हो, और सबको मिलके काम करेंगे तो अच्छा होगा। हमने पॉलिटिक्स से हटके ना शहर के विकास की बातें करनी चाहिए। मेरा यह है कि इन लोगों को सब भगवान सद्बुद्धि दे और अपना शहर के विकास के बारे में सोचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर के नगर पार्षदों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं। विकास कार्य ठप होने के आरोप लगाकर आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया गया है। कमीशन खोरी जैसे गंभीर आरोपों के बीच जवाब भी आया है। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि आखिर रेवाड़ी नगर परिषद में कमीशन के चक्कर में कौन विकास कार्यों को अवरुद्ध कर रहा है। पार्षदों की माने तो लोगों के बीच जाकर जवाब देना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं कुछ पार्षदों ने तो शहरी सरकार को जीरो ग्रेडिंग तक दे दी। वहीं चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में चेयरपर्सन पति की ओर से भी बेबाकी से जवाब दिए गए, उनकी ओर से भी कड़ा पलटवार किया गया। किसके दावों में कितना दम है इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों खेमों में अविश्वास चरम सीमा पर है। खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, तमाम ऐसे मसले हैं। शहरवासी समाधान चाहते हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, लोग बेहद परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में इनका समाधान कब होगा, शहर के लोग यह जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब ठोस नहीं मिल पा रहा है। बहन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से तमाम समस्याएं लगातार पार्षद उठा रहे हैं, बावजूद समाधान नहीं हो रहा, किसको जिम्मेदार मानते हैं तमाम चीज़ों को? मुखिया को, चेयरमैन को। देखो जब ये जीत के आई थी हमें ना ऐसे लगता था कि एमएलए जितनी पावर आ गई है, क्योंकि लोगों ने चुना था ना। इस बारी पार्षदों ने तो चुना नहीं था, तो ऐसे ही लग रहा था एमएलए जितनी पावर है, खूब काम होगा, रेवाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसे लग रहा था हमें। अब तो ऐसे लग रहा है कि रेवाड़ी बहुत साल पीछे चला गया, बहुत मतलब हद पार हो गया रेवाड़ी में बिल्कुल। आप अबे देखो, इतना छोटा सा काम, एक छोटा सा जाल लगाना है, चेयरमैन को बोलेंगे तो कहेंगे ठीक है टेंडर लगेगा फिर हम कराएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, छोटा सा जाल है, 5-7 हज़ार का काम है, चेयरमैन की इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो जाल चेंज हो जाए। छोटे छोटे पैच वर्क का काम कर दे, नहीं टेंडर लगेगा तो होगा। तो टेंडर कब लगेगा, टेंडर तो लगता ही नहीं है। अभी उनका खुद का ऑफिस कितने दिन में, 7 डेज में तैयार हो गया, उसका टेंडर कैसे लग गया? 3 स्टार को उसने 5 स्टार बना लिया अपने ऑफिस को, है। वो कैसे पास हो गया टेंडर? क्या शहर की समस्या छोड़कर ऑफिस को ही? देखो ना, उनको तो सोचना चाहिए था ना कि ये क्या किया। मतलब छोटे छोटे काम के लिए वो कहती है टेंडर लगेगा, कोई भी बात कहते हैं सीधा बोलती है मेरे संज्ञान में नहीं है। उनके संज्ञान में कब आएगा? पब्लिक तो हमें आके बोलती है ना कि क्या हो रहा है भाई, काम कराओ काम कराओ, कहाँ से कराएं? अब उम्मीद कुछ बची है चेयरमैन से? खत्म, जीरो। हमारी उम्मीद तो फेल हो, विश्वास नहीं रहा बिल्कुल भी। जीरो ग्रेडिंग। अगर कोई हमसे बोले ना चेयरमैन को कितनी ग्रेड दोगे तो जीरो, बस खत्म हो गया हमारा विश्वास। बहन जी आप एक चिकित्सक भी हैं, वार्ड वासियों ने आपको पता शहर की समस्याओं का डायग्नोज करेंगे, कितना डायग्नोज कर पाए अपने वार्ड की समस्याओं का? शहर में बहुत ही बुरा हाल है। चिकित्सक की नज़र में मैं देखूँ तो इतनी गंदगी फैली हुई है। मेरा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है रेवाड़ी में।
इतनी गंदगी, खुद मेरे क्लिनिक के सामने झाड़ू नहीं लगाने के लिए आते हैं। मैं स्वीपर को 4 बार बोलूँगी तो मतलब वो हफ्ते में 10 दिन में 1 बार झाड़ू लगाएं। हालांकि मैंने स्वीपर अपनी क्लिनिक के लिए रखे हुए हैं, वही सफाई करते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि कूड़ा अब भी आप जाके देखो मेरी क्लिनिक के सामने ही कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पब्लिक ऐसे उठा के कूड़ा फेंकती है। दूसरी बात कि पैच वर्क, ना तो पैच वर्क हुए, ना लाइटों का कोई सिस्टम। लाइट हमें बोला गया था कि मैं लाइट मतलब कि जैसे हम लोग चुन के आए थे उस टाइम पे बोला था चेयरमैन ने कि लाइट आएंगी, नहीं लाइटों का कोई भी मतलब नहीं है। मेरे क्लिनिक के पीछे जो रास्ता है वहाँ पे 3 बार चोरी हो चुकी है। अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है वहाँ पे, लाइटें मतलब ठीक कराने के लिए टेंडर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक हमें आश्वासन दिया गया है कि ठीक हो जाएंगी। एक महिला चेयरमैन है, आप भी महिला पार्षद हैं, तो ज़्यादा उम्मीद रहती है कि ताकि बेहतर काम करा पाएंगी। कितना काम करा पाएंगी और कितना आश्वस्त है कि क्योंकि 3 साल बीत चुके, तो कितने आश्वस्त आने वाले दिनों में काम हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होगा। जिस हिसाब से हमारे 3 साल बीत गए, ये 2 साल भी हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। हमें लगता था कि हाँ, एक महिला चेयरमैन है जो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम महिला होने के नाते हमें बहुत और पहली बार चुन के आए हैं, तो हमें मतलब कि इन चीज़ों पे बहुत मेहनत करनी होती थी। तो हमें लग रहा था कि उस टाइम पे कि भाई हाँ, एक महिला चेयरमैन है तो हमारा बहुत साथ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैडम ने हमारा साथ दिया है। उन्होंने अपना रूम एक 5 स्टार होटल की तरह बना लिया है, बट रेवाड़ी को नहीं बना पाई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम करा पाएंगे। कितने सक्सेस रहे शहर को लेकर वो, या फेल रहे, क्या कहेंगे इस पर? सर मेरी तरफ से तो वही है, 0 वाली बात, कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है रेवाड़ी की बिल्कुल 0 कर दी है मैडम ने। और मैडम को तो मैं 0 में से 0 मतलब कि ये कि 0 ही नंबर दूंगी, -0 में ही जाएंगे मेरी तरफ से तो। क्योंकि वार्ड मेरा तो सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें एक गांव भी आता है, नया गांव, मतलब सारे पब्लिक ऐसे चिल्लाती है क्लिनिक पे, मतलब कि पेशेंट कम हो गए और पब्लिक ज़्यादा हो गई है। बाबू जी क्या कहेंगे, आज एक मीटिंग बुलाई है तमाम शहर की व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कहेंगे, क्या आपके मसले हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और जनता का नमस्कार करता हूं। 3.25 साल पहले रेवाड़ी की जनता ने बड़े विश्वास के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार रेवाड़ी को दी थी, लेकिन आज शहर की दुर्दशा जो है सबके सामने है, बताने लायक कुछ है नहीं, सब भुक्तभोगी हैं। शहर में इंच इंच पर गड्ढे हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइटों का बुरा हाल है, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और जानलेवा हमले भी करते हैं। आईडी के नाम से, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जो खेल खेला गया वो सबके सामने है। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ आप सोच भी नहीं सकते थे। पहली बात, जो हमारी पुरानी जो हाउस टैक्स की सर्वे थी वो प्रॉपर 100% ठीक थी। सर्वे का मतलब ये होता है कि आगे कोई कमी ना रह जाए, लेकिन सर्वे के बाद इस प्रॉपर्टी आईडी में 98% सर्वे गलत किया गया। इससे जनता बहुत परेशान है और जनता नगर परिषद के चक्कर काटते काटते परेशान हो गई है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट ले लें या फिर सड़कों का हाल ले लें या फिर डोर टू डोर कचरा ले, समाधान हो क्यों नहीं पाता? कारण क्या लगता है आपको? आप भी नुमाइंदे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जिसके हाथ में कमान होती है, उसको संभालना चाहिए। जहाँ भी कहीं कमी आ रही है
क्योंकि मेरे वार्ड में अभी तक एक टेंडर नहीं लगाया है। पिछले पौने 2 साल हो गए हैं। 2021 में ही जो टेंडर लगे थे, 1-2 वो टेंडर लगे, उसके बाद तो एक भी टेंडर नहीं लगा। 2022 पूरा चला गया, 2023 का भी 8वां महीना चल रहा है, अभी तक कोई टेंडर नहीं लगे। यानी पौने 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई 1 रुपये का टेंडर नहीं लगा है। कोई भाई कह दे कि वार्ड नंबर 7 में 1 रुपये का टेंडर लगा है तो मैं आज ही रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक हमें इतनी गालियाँ दे रही है, हमारे कपड़े फाड़ रही है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, बस मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं हम कि किसी तरह पब्लिक से बचा। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार मुखिया ही है, और कौन है? क्योंकि हम 31 पार्षद हैं और वो हमारी परिवार की एक मुखिया है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, 31 के 31। अगर परिवार का मुखिया ही हमारा कुछ संज्ञान नहीं लेगा तो कौन सुनेगा हमारी? जब मुखिया ही नहीं सुनेगा तो ऐसे ही काम होंगे फिर शहर में। प्रवीण जी, क्या कहेंगे जिस तरह समस्याओं को लेकर लगातार पार्षद मुखर हो रहे हैं और समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, आज जो शहर रेवाड़ी के हालात हैं किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल से हम शहर के विकास के लिए मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु हम बोलते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि ये विपक्ष का पार्षद है। ये विपक्ष का पार्षद नहीं बात कर रहा, ये रेवाड़ी की आम जनता की आवाज़ बात कर रही है। मैं अपनी चेयरमैन से मैडम से आग्रह करना चाहूँगा, वो पूरे 31 वार्डों में बताएं कि एक बार भी एक वार्ड में जाके उन्होंने वोट लिए सारे 31 वार्डों से। रेवाड़ी की जनता लाइटों के लिए हाहाकार मचा रखा है। लाइट पूरी अंधेरा, दिन में अंधेरा, मैं कह रहा हूँ रात के समय इतने क्राइम रेवाड़ी शहर में हो रहे हैं और कोई डोर टू डोर का टेंडर लो आप। लाइट का सॉरी मैं बता रहा था, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। चेयरपर्सन है, मुखिया है इस हमारी नगर परिषद की, ठेकेदार को बुलाए और कुछ को बोले कि भाई 7 दिन हो गए, 10 दिन, 1 महीने से 2 महीने हो गए हैं पीछे। हमारे को मीठी गोली देने के अलावा नगर परिषद में कुछ नहीं हो रहा। और जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, मैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं समझता। वो आके हमारे से 2 महीने पहले कहते हैं कि भाई हफ्ते भर में टेंडर लग जाएगा, हफ्ते भर में रिप्लेसमेंट होनी चली जाएगी। आज रेवाड़ी शहर सड़क आप देखेंगे, सेक्टर 3 के हालात, कई लाख रुपए वहाँ गज जमीन है। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, मैडम के जो पीछे वाला रोड है आप उनको हालात देख लीजिए, जहाँ वो खुद रह रही हैं, उन रोडों के इतने बुरे हालात हैं। गोकल गेट बाजार आप देखिए, रेवाड़ी की जनता हाहाकार मचा रही है। ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये मैडम नगर परिषद आपसे, हम पार्षद होने के नाते और हमारे वार्ड की जनता ने, रेवाड़ी के जनता ने आपको वोट दे के चेयरपर्सन बनाया। ये दिन देखने के लिए नहीं बना। पार्षदों के लिए एक लाइट नहीं मिली। 11 लाइट जब हम चुन के आए, 11 लाइट तो 2 गली में लग जाएंगी। और भी तो कहीं झज्जर, कहीं कैथल, वहाँ भी तो लाइट मिली है। आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं पार्षद होने के नाते कि आप सफाई कर्मचारी की भर्ती करिए। आज तक एक वार्ड को 2 सफाई कर्मचारी दिए, तो कहाँ से पार्षद अपनी, हमें 5 साल, और किसी को ये घमंड हो, किसी भाई या बहन को ये घमंड हो कि हम जिंदगी भर के लिए चुन के आ गए। हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं और ना तो चेयरपर्सन के आशीर्वाद से चुन के आए, ना वाइस चेयरमैन के आशीर्वाद से, और ना किसी नेता के आशीर्वाद से। हमें हमारी जनता ने चुना के भेजा और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमारी जनता आकार करेगी तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं में सबसे पहले आके हमारा खड़े होने का। प्रवीण जी, कारण क्या है कि विकास कार्य अवरुद्ध होने का कारण क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप भी पार्षद हैं, कारण क्या लगता है आपको, आखिर हो क्यों नहीं रहे हैं? देखो, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप पीछे का उठा लीजिए। मुझे फाइनेंस कमेटी का मेंबर, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ अपने पार्षदों को, उन्होंने मेरे में कुछ देखा तो मुझे फाइनेंस कमेटी का चुन के भेजा। उस दिन का दिन देख लिए, मैं उनकी लड़ाई, अगर जैसे मैं पीछे 2 साल से लड़ता आ रहा हूँ, आज भी मैं उसी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना, मैं चुप नहीं बैठा जब से। परंतु जिस तरीके का भेदभाव, ये नियत नहीं है काम करने की। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी अधिकारी, मैडम कहती हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, किसी भी एक अधिकारी के खिलाफ मैडम चेयरपर्सन ने कोई लेटर लिखा हो तो आप बताइए। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा तो आप लेटर लिखिए। क्यों नहीं लिख रहे? किस चीज़ का डर है? कितनी बार मैडम चंडीगढ़ गई 5 साल में? अगर वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा तो पार्षदों को इकट्ठा करो, चलो डीसी साहब से मिलते हैं, चलो चंडीगढ़, हम तैयार बैठे हैं। हम तो कह के थक गए। तो किस लिए रेवाड़ी का डेवलपमेंट क्यों रोका जा रहा है? मेरे को अभी एक वरिष्ठ पार्षद ने आरोप लगाया कि कमीशन के चलते इस तरह का काम रुके हुए हैं, इसमें कितना दम है और क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो इस डायरेक्टली, हमारे सीनियर पार्षद हैं, इनको तजुर्बा है, हमें भी इनसे सीखने को मिल रहा है और इन्हीं की उस पर हम चल रहे हैं। तो आप ये बताइए, आज जो पार्षद, मैं खुल के बोल रहा हूँ,
मैं किस लिए बोल रहा हूँ? मेरे को नगर परिषद में ठेकेदारी नहीं करनी, मुझे कमीशन नहीं लेना। भाई बोलेगा वो जिसका मन साफ होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कमीशन कौन ले रहा है, आखिर क्यों विकास कार्य नहीं हो पा रहे? देखो, कमीशन ले रहा है ये तो साफ, हमारे बाबूजी ने जो बताया इसमें तो कोई ना तो है ही नहीं, ये तो सच्चाई है, ये तो पूरे शहर को पता है, बताने की तो जरूरत नहीं है। जब हमारे पास विद प्रूफ काम आएगा तो अभी तो एकदम इमरजेंसी में हम पार्षद ये इकट्ठे हुए हैं, जब पूरे 2-3 पार्षद भाई और एक हमारी जो पूर्व चेयरमैन रही हैं वो अभी बाहर हैं इस देश से, वो भी आ जाएंगी जब हम इसका खुलासा करेंगे। अभी सारे कागज इकट्ठे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई टेंडरों में घपला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोर टू डोर का टेंडर रेवाड़ी की जनता टैक्स पे कर रही है पिछले 1-1.5 साल से। गरीब जनता टैक्स ले रहे हैं और ट्रैक्टर आज भी आप देख लीजिए, डीसी साहब के ग्रुप को खोल लीजिए, उसमें हमारे गोलू भाई हैं नई आबादी से, उन्होंने लिख रखा है कि ट्रैक्टर CSI साहब ट्रैक्टर 5 दिन में, महीने में 5 दिन भी नहीं आ रहा तो उसकी पेमेंट हो रही है, तो वो कहाँ जा रहा है पैसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज 5 करोड़ रुपए तक की कम से कम ट्रैक्टरों की पेमेंट हो चुकी है, इसकी भी ये जांच का विषय है। और अभी हम एक बड़ा कदम उठाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। रेवाड़ी का, मैं कह रहा हूँ, रेवाड़ी को 20 साल पीछे कर दिया गया है और अभी मैन्युफेस्टो पे तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हमने राजनीति नहीं करनी। पहले हमारा फर्ज बनता है अपने वार्डों का डेवलपमेंट कराना, रेवाड़ी का डेवलपमेंट कराना। आज रेवाड़ी बहुत पिछड़ चुका है और हम चाटुकारिता नहीं करेंगे, जो सच्चाई होगा हम उसको कहेंगे और बिना खौफ से और बिना डर से हम उसको जनता के आगे कहेंगे। इस पर जिस तरह से लगातार एक स्ट्रीट लाइट का या फिर डोर टू डोर को आरोप लग रहा है कि लंबा समय, आखिर क्यों नहीं हो पा रही? अमित जी, जो डोर टू डोर का है वो बड़ा टेंडर था, वो मंत्री लेवल की एक कमेटी थी, जिसमें मंत्री जी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था और अपने चीफ इंजीनियर और चेयरमैन और अपने DM साहब, उनकी कमेटी ने उसको अप्रूवल कर दिया था। उसके बाद जो जिसके नाम अलॉट हुआ था काम, उससे प्रोजेक्ट मांगा गया था, उसने अपना प्रोजेक्ट दे दिया है, उस पर शायद 1-2 दिन में ही काम स्टार्ट हो जाएगा। और स्ट्रीट लाइट का काम हो गया है। एक्शन जो था उसके पोर्टल से 2 तारीख को जनरेट होना था वर्क ऑर्डर, आजकल पोर्टल से ही वर्क ऑर्डर होता है। और 2 तारीख को जो एक्शन थे पहले उनकी रिटायरमेंट होगी, उनका पोर्टल बंद हो गया, उसके काम नहीं पर नए एक्शन का पोर्टल शायद आज स्टार्ट हो जाएगा और उसको आज या कल में वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। एक ये भी बात, पार्षदों में भी रोष है आपको लेकर कि भाई चेयरमैन सुनती नहीं है, उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, हाउस की मीटिंग नहीं बुलाएगी और विकास शहर का पूरी तरह से अवरुद्ध पड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो अमित जी, अभी 2023 में अभी हमने नगर परिषद ने करीबन 90 के आसपास अभी विभिन्न वार्डों में टेंडर लगाए हैं, जिसमें जिसका सेक्टर 3 के का, सेक्टर 4 के या और सभी वार्डों में ना लगभग 90 के आसपास टेंडर लगाए। उस पे काम स्टार्ट हो गया, कुछ पे काम स्टार्ट ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे 2-4-5 दिन में और सब पे काम होगा। 90 के आसपास काम है, उस विभिन्न वार्डों में वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो CM अनाउंसमेंट के मेन बाज़ार का काम था, उसका भी पहले ये अपने तारपुर का बढ़ा दिया था, फिर हमने पार्षदों ने इससे सलाह की और शहर के व्यापार संगठनों से बात की, वो बोले CC हो रहा है, तो उसका भी हमने एस्टीमेट बना के सरकार को भेज दिया। जल्दी उस पर भी वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, काम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ब्रास मार्केट और अग्रसेन चौक से लेके आपके अपने वो विश्वकर्मा चौक और अपने रेलवे रोड पार आ जाएगी वाली साइड से। एक सड़कों को लेकर भी रोष है, गड्ढे ये सड़कों का बताया था मैंने, आपके 90 के आसपास कर दिया लगभग मेरे इसमें शहर में सारी सड़कें आ जाएंगी, लगभग सारी सड़कें हो जाएगी, जिसमें सेक्टर 3 और सेक्टर 4 का मेन वो जो है और मेन बाजार का आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें CM अनाउंसमेंट में हो सड़कें। एक कमीशन के इस तरह के आरोप लगाना कहीं ना कहीं पार्षदों का किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो यदि इस तरीके का कोई आरोप है तो बताए वो, और विपक्ष का काम तो भाई रोड़ा मचाना होता है, वो तो मचाएंगे। मतलब निराधार आरोप है, बेमतलब के आरोप, बेमतलब के निराधार आरोप है तो बताए सरिया के ना कि ये क्या है। हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है बोलने का, वो किस इंटरेस्ट में बोल रहा है वो तो उसके बारे में कोई बता सकते हैं, मैं तो उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। मतलब मनगढ़ंत आरोप है। तो इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो बताए ना। आरोप तो जब ज़्यादा अच्छा काम होता है तो विपक्ष का काम आरोप लगाना ही होता है। ठीक है, जो काम पेंडिंग है वो सब काम जल्दी हो जाएंगे और हमारा तो किसी से वो नहीं है, ना किसी से द्वेष भावना है, ना किसी जो सब पर मिलकर शहर का विकास करने की सोचती है। वो सोच रहे हैं कुछ आदमियों को रास नहीं आ रहा, वो ठीक है, उनकी अपनी
मतलब कहीं विपक्ष के पार्षद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक पार्टी विशेष के पार्षद लगभग। हाँ, हो लगता तो ऐसा ही है, बच्चे जिस तरीके से वो देखी है उस तरीके से ऐसा ही लगता है। ये एक तरफ तो ये कहते हैं जी विकास नहीं हो रहा, एक तरफ कहते हैं जी इस तरीके का आरोप लगाते हैं। जब विकास ही नहीं होता आरोप किस चीज़ का वो। और दूसरा बात ये कि यही पार्षद जो पहले ही कहते हैं जी बहुत काम हो रहा है, आपके चैनल से ही पता लगता था कि 4 महीने पहले क्या कहते थे, आपको पता है, और आज 4 महीने में क्या कह रहे हैं। तो हर आदमी का अपना निजी इंटरेस्ट है सभी पार्षदों में, किसी सबका अपना अपना निजी इंटरेस्ट होता है, और कोई ना कोई शहर से कोई लेना देना नहीं। शहर का किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। शहर का इंटरेस्ट है तो शहर के इंटरेस्ट में बात करें, सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है, पार्षद की भी जिम्मेवारी उतनी है, चेयरमैन की भी उतनी है। इसमें आजकल काम करने के लिए फाइनेंस कमेटी बन गई, अभी ये अपने पेमेंट करने के लिए अप्रूवल कमेटी बन गई। चेयरमैन तो अकेले कोई भागीदारी नहीं है, चेयरमैन तो ठीक है वो है, और उसके साथ 2 पार्षद और वाइस चेयरमैन भी हैं। अभी पिछले दिन सीएम साहब पहुंचे थे, कहीं ना कहीं आपको एक पावर भी बढ़ाई है कि भाई जो भी जिम्मा होता है शहर का वो चेयरमैन ही देखेंगे। चेयरमैन हेड होती है, चेयरमैन के साथ पहले सारे कामों की एडमिन अप्रूवल चेयरमैन करती थी। उसके बाद सरकार ने 2 मेंबर और एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, एक सीईओ, आजकल डीएमसी के पास सीईओ का चार्ज है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो एक कमेटी बनी है, वो हर काम की अप्रूवल देता है। ऐसे ही एक पेमेंट रिलीज, एक जो पेमेंट के लिए भी एक कमेटी बन गई, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रिलीज होगी उसके लिए 5 आदमियों की कमेटी बनी। मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बढ़ गई है। तो 5 आदमियों की, उसमें वाइस चेयरमैन भी है, तो पार्षद भी है, चेयरमैन भी है, तो उनके सबके सिग्नेचर होंगे जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, सब पारदर्शिता है, सबके सामने है। जब 5-5 आदमी उसके अप्रूवल करेंगे, पहले चेयरमैन अप्रूवल देते, जब सब मिलकर करेंगे, उनकी सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है। मैं तो ये कहता हूँ 31 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, 3 नॉमिनेटेड पार्षद हैं, अधिकारी, सब मिलके काम करेंगे जब भी कोई काम होगा, और सबकी बराबर की जिम्मेवारी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेवारी, सबकी बराबर की जिम्मेवारी, और सबको मिलके काम करेंगे तो अच्छा होगा। हमने पार्टी पॉलिटिक्स से हटके ना शहर के विकास की बातें करनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स तो इलेक्शन होंगे जब देख लेंगे, सबका दम किस में कितना दम है वो दूसरे, तो सबको मिलकर शहर का विकास करें। उसने पार्षद को वार्ड में वोट मिली है, चेयरमैन को पूरे शहर में मिलते हैं, सबकी जिम्मेवारी बराबर की बनती है, और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर काम करेंगे। मेरा तो यह है कि इन लोगों को सब भगवान सद्बुद्धि दे और अपना शहर के विकास के बारे में सोचें।